हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक मैजिकल फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है हेल्प आई हैव श्रंक माई फैमिली। मूवी की शुरुआत में हम एक छोटे इंसान को देखते हैं जो जंगल में भागता हुआ जा रहा है और अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को जमाता जा रहा है और फिर ये टनल से गायब हो जाता है। इसके बाद हम टनल के पीछे वाले घर में एक फैमिली को देखते हैं जिसमें बच्चे का नाम जोहानस और उसकी बहन का नाम नेला डेला है और इनकी माँ नहीं है, इसीलिए ये अपने पिता के साथ रहते हैं। तभी इनकी बिल्ली टनल के छेद की तरफ घुसने लगती है जिस वजह से जोहानस उस होल को बंद कर देता है। इसके बाद डेड जब बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो उन्हें उनका दोस्त आर्थर मिलता है जो कि अपनी किताब में कविताएं लिखता है, पर वो डेड से कहता है कि मेरी किताबें बिक नहीं रही हैं और लोगों को मेरी कविताएं पसंद नहीं आ रही हैं, कहीं ऐसा न हो कि मैं बर्बाद हो जाऊं। और आर्थर यहाँ की एक लेडी को बहुत पसंद करता है और अपनी सारी कविताएं इसी के ऊपर लिखता है, जिस पर डेड उससे कहते हैं कि उसे जाकर अपने दिल की बात बता दो, पर आर्थर नहीं बताता। इसके बाद डेड जब घर पर जाते हैं तो इनके बच्चे इनसे क्रिसमस की छुट्टियां बाहर मनाने को कहते हैं, पर इनके डेड मना कर देते हैं कि हम छुट्टियों पर इस साल बाहर नहीं जाएंगे, हम घर पर ही क्रिसमस मनाएंगे। इसके बाद जोहानस जब ग्लास रखने के लिए किचन में जाता है तो उसे वहाँ पर कुछ हलचल दिखती है और जब वो चेक करता है तो उसे वहाँ पर एक छोटा सा आदमी दिखता है जिसे देखकर वो डर जाता है और इसकी आवाज सुनकर इसके डेड और बहन आ जाती है। जोहानस इनसे कहता है कि यहाँ पर मैंने किसी छोटे से इंसान को देखा है, जिस पर इसके डेड आसपास चेक करने लगते हैं और फिर वो जोहानस से कहते हैं कि बेटा ये तुम्हारा कोई वहम होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, वो कोई चूहा वगैरह होगा। पर जोहानस कहता है कि नहीं, मैंने इंसान को ही देखा है, पर इसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता और डेड इसे सोने के लिए भेज देते हैं। पर जोहानस को अपनी आंखों पर यकीन था, इसीलिए वो सोता नहीं है बल्कि रात को किचन में चेक करने के लिए आ जाता है और वो देखता है कि उसकी बिल्ली किसी पर अटैक कर रही होती है, पर तभी वहाँ पर एक रोशनी चमकती है और बिल्ली जम जाती है। इसके बाद जोहानस को पेड़ में कुछ हलचल दिखाई देती है और जब वो जाकर चेक करता है तो उसे वहाँ पर वही छोटा आदमी मिल जाता है, पर जल्दी ही वो इसके हाथ में काटकर भाग जाता है। पर जोहानस उसे घेर लेता है जिस पर वो उसे पिन दिखाकर डराने की कोशिश करता है, लेकिन जोहानस उसे एक जार में बंद कर देता है और फिर उससे कहता है कि शांत हो जाओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। और फिर वो उस जार को हटा देता है और उस छोटे आदमी से पूछता है कि कौन हो तुम और तुम्हारा क्या नाम है, जिस पर वो बताता है कि मेरा नाम विपलाला है और मैं टनल के रास्ते यहाँ पर जंगल से आया हूँ और जब मैं यहाँ पर किचन में था तो इस मॉन्स्टर ने मुझ पर हमला कर दिया। पर जोहानस कहता है कि ये मॉन्स्टर नहीं है बल्कि हमारी बिल्ली है और ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी, इसीलिए जल्द से जल्द इसे वापस ठीक कर दो। विपलाला अपने मैजिक से उसे ठीक करने की कोशिश करता है पर वो पत्थर की बन जाती है, जिस पर विपलाला कहता है कि मेरे जादू पर मेरा काबू नहीं है, वो कभी चलता है कभी नहीं चलता। तभी यहाँ पर जोहानस के डेड आने लगते हैं, इसीलिए जोहानस बिल्ली को छिपाकर वहीं पर छिप जाता है और चुपचाप किचन से अपने कमरे में चला जाता है और अपने पास ही वो विपलाला को भी सुला लेता है, जहाँ पर उसे बहुत सुकून मिलता है। पर जब जोहानस सुबह उठता है तो उसे वहाँ पर विपलाला कहीं पर नहीं मिलता, इसीलिए वो जब किचन में जाकर चेक करता है तो उसे विपलाला एक पीनट बटर के अंदर मिलता है। इसके बाद जोहानस उसे नहलाता है, उसके कपड़े साफ करता है और उसे साबुन वगैरह लगाता है, बाल वाल काटकर उसे अच्छे से तैयार कर देता है। इसके बाद ये देखते हैं कि जोहानस की बहन नेला डेला अपनी बिल्ली को ढूंढ रही होती है, इसीलिए जोहानस विपलाला से कहता है कि फौरन मेरी बहन की बिल्ली को ठीक करो। पर विपलाला कहता है कि मेरा जादू कभी चलता है कभी नहीं चलता, इसीलिए वो पहले एक मकड़ी के ऊपर ट्राई करता है और उसे जमा देता है, पर वापस ठीक करने की कोशिश में वो मकड़ी का पाउडर बना देता है। तभी यहाँ पर नेला डेला भी आ जाती है और जोहानस के छिपाने पर भी वो उस बिल्ली को देख लेती है, जिसे देखकर नेला डेला हैरान हो जाती है। तभी इसके सामने विपलाला आ जाता है और इससे कहता है कि सॉरी, ये सब मेरी गलती है, जिस पर नेला डेला कहती है कि फौरन मेरी बिल्ली को ठीक करो। पर जोहानस कहता है कि ये वापस ठीक नहीं कर पाता, ये मकड़ी थी जो ठीक करने की कोशिश में अब पाउडर बन चुकी है। इसके बाद ये दोनों विपलाला को अपने साथ लेकर क्रिसमस ट्री खरीदने के लिए चले जाते हैं और यहाँ से एक छोटा सा पेड़ खरीद लेते हैं। पर जब ये अपने घर वापस जा रहे होते हैं तो तभी आर्थर विपलाला को देख लेता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, जिस पर विपलाला मैजिक से उसे भी जमा देता है, जिस पर नेला डेला गुस्से में कहती है कि फौरन इसे ठीक करो, जिस पर विपलाला कोशिश करता है पर आर्थर पत्थर का बन जाता है और फिर दोबारा कोशिश करने पर वो और बड़ा हो जाता है बजाय ठीक होने के। जिसके बाद ये दोनों वापस अपने घर के अंदर भाग जाते हैं और जोहानस नेला डेला से कहता है कि डेड को इस बारे में कुछ नहीं बताना, वरना मैं डेड के सामने तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा। इसके बाद जब इनके डेड घर पर आते हैं तो वो बाहर आर्थर का इतना बड़ा पुतला देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आर्थर उन्हें आसपास कहीं नहीं दिख रहा था। इसीलिए वो घर पर आकर आर्थर को फोन
फोन लगाते हैं पर फोन नहीं लगता, जिस वजह से वो उसे वॉइस मैसेज करते हैं कि तुम्हारा पुतला मेरे घर के सामने क्या कर रहा है, मुझे जल्दी ही जवाब दो। इसके बाद डैड इन दोनों से कहते हैं कि आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, और फिर वो इन दोनों को एक महंगे से रेस्टोरेंट में ले आते हैं जहाँ पर विप्लाला भी इनके साथ छिपकर आया है। और जब वेटर आता है तो ये दोनों बच्चे फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर करते हैं, पर वेटर कहता है कि हमारे होटल में ऐसी सस्ती चीजें नहीं मिलती, इसीलिए ये लोग यहाँ की एक फेमस डिश मंगाते हैं। पर इन दोनों बच्चों को ये डिश अच्छी नहीं लगती, इसीलिए विप्लाला अपने जादू से डिश को बदल देता है, जिसके बाद ये दोनों बच्चे मजे से खाना खाने लगते हैं। पर तभी वेटर इन्हें देख लेता है और इनसे कहता है कि यहाँ पर बाहर का खाना लाना अलाउ नहीं है। पर डैड इसे समझाने की कोशिश करते हैं कि हम बाहर से नहीं लाए हैं, और इसी दौरान उनका हाथ वेटर पर लग जाता है, जिससे नूडल्स एक लेडी पर गिर जाते हैं। जिसके बाद वेटर इन तीनों को एक रूम में बंद कर देता है और पुलिस को यहाँ पर बुला लेता है। इसीलिए विप्लाला डैड के सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं। पर डैड कहते हैं कि पहले हमें इस मुसीबत से बाहर निकालो, और फिर विप्लाला अपना जादू चलाता है, जिससे ये तीनों को भी छोटा कर देता है। जिसके बाद ये तीनों यहीं पर छिप जाते हैं, और जब पुलिस आती है तो उन्हें यहाँ पर कोई नहीं मिलता। और फिर इनके जाने के बाद ये चारों लोग यहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं, और फिर डैड विप्लाला से कहते हैं कि चलो अब हमें दोबारा से ठीक कर दो। जिस पर ये दोनों बच्चे उन्हें बताते हैं कि डैड विप्लाला एक बार जादू करता है तो उसे वापस ठीक नहीं कर पाता। बाहर जो वो आर्थर का स्टेचू है वो आर्थर ही था, जिसे ठीक करने के चक्कर में वो पत्थर का बन गया। इसके बाद ये लोग कहते हैं कि पहले अब हमें घर जाना होगा, और फिर ये लोग अपने घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर रास्ते में इन्हें बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही होती है, क्योंकि ये लोग बहुत छोटे हो चुके हैं। डैड बार बार विप्लाला से ठीक करने को कहते हैं, जिस पर विप्लाला कहता है कि मैंने तुम्हें छोटा किया है, इसलिए मैं ही अपने जादू से तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, बाकी और कोई नहीं कर पाएगा। इसके बाद घर जाते हुए इन सबको बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही होती है, इसीलिए ये वहीं पर एक ग्रोसरी की स्टोर में घुस जाते हैं, जहाँ पर ये लोग चूहों की तरह छोटा छोटा खाना खाने लगते हैं और फिर यहाँ पर ही सो जाते हैं। रात बीच में विप्लाला उठकर जोहानस को बताता है कि मैं वापस अपनी दुनिया में नहीं जाना चाहता, क्योंकि सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, क्योंकि मैं सही से जादू नहीं कर पाता था। इसके बाद ये लोग फिर से सो जाते हैं, और फिर जब ये सुबह उठते हैं तो ये टीवी में आर्थर का पुतला देखते हैं, क्योंकि उसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा था, जिसे तोड़कर ये लोग हटाना चाहते हैं। इसीलिए डैड कहते हैं कि अब हमें वापस जाकर अपने दोस्त को बचाना होगा। पर यहाँ पर दुकान की मालकिन और उनका पोता आ जाता है, जिसके पास एक रोबोटिक कार थी, और उससे छिपने के लिए ये लोग एक जगह पर छिप जाते हैं। तभी घर जाने के लिए विप्लाला को एक आइडिया आता है, और वो उस पोते के सामने आ जाता है और उससे कहता है कि दम है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। जिसके बाद वो गाड़ी विप्लाला के पीछे दौड़ा देता है, और विप्लाला भी उसे अपने पीछे पीछे एक छोटी सी जगह पर ले आता है, जहाँ पर ये लोग उसकी गाड़ी को पकड़ लेते हैं। और फिर पोता जब गाड़ी निकालने की कोशिश करता है तो वो निकाल नहीं पाता, और फिर कार का रिमोट देखकर जोहानस को आइडिया आता है, और ये लोग कार के ऊपर उसका रिमोट बांधकर यहाँ से भाग जाते हैं। और विप्लाला ट्रैफिक से बचता बचाता हुआ पूरे शहर में गाड़ी दौड़ा देता है, ताकि ये लोग अपने घर पहुँच जाएं। डैड बार बार कहते हैं कि तुम उल्टी डायरेक्शन में गाड़ी चला रहे हो, पर विप्लाला को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो उल्टी सीधी गाड़ी भगाए जा रहा है। और इसी बीच ये लोग अपनी गाड़ी एक पार्क में ले आते हैं, जहाँ पर एक डॉगी इनकी कार पकड़ लेता है, और जब उसका मालिक कार छुड़ाने की कोशिश करता है तो उसी दौरान डैड कार से निकलकर नीचे गिर जाते हैं, जिस वजह से उनका हाथ टूट जाता है और फ्रैक्चर हो जाता है। और वो आदमी इन्हें देखे बिना ही अपने डॉग को लेकर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमें सबसे पहले डैड को हॉस्पिटल ले जाना होगा, क्योंकि इनके हाथ में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। और फिर इसीलिए ये अपनी गाड़ी हॉस्पिटल के अंदर ले आते हैं, और फिर एक नर्स के पीछे पीछे अपनी कार को लेकर एक बच्ची के रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर उसका इलाज हो रहा था, क्योंकि इन्हें पता था कि सिर्फ बच्ची ही इनकी बात समझ पाएगी, बड़े तो नहीं समझेंगे। और फिर नर्स के जाने के बाद जब वो बच्ची छोटे छोटे इंसानों को देखती है तो वो डर जाती है, पर जल्दी ही ये लोग उससे शांत करके अपनी बात समझा देते हैं। और फिर जब डॉक्टर इनके रूम में आता है तो बच्ची उनसे कहती है कि मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ, पर आप किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताना। और फिर वो डॉक्टर को इन छोटे छोटे इंसानों को दिखा देती है, जिन्हें देखकर डॉक्टर चौंक जाता है, पर वो इनकी बात समझ जाता है, और फिर वो डैड का इलाज करके उनके हाथ पर प्लास्टर चढ़ा देता है। और फिर जब ये रात को सो रहे होते हैं तो जोहानस विप्लाला से कहता है कि अब हमें ही वापस घर जाकर आर्थर को ठीक करना होगा, वरना वो लोग सुबह होते ही उसे तोड़ देंगे। और इसीलिए ये लोग बच्ची के नाम से पिज्जा ऑर्डर कर देते हैं, और जब पिज्जे वाला यहाँ आता है तो ये दोनों उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। पर जब नेला डेला उठती है तो वो डैड से कहती है कि यहाँ पर जोहानस नहीं है, वो घर गया होगा और हम उसे अकेले नहीं छोड़
सकते। इसीलिए ये लोग बच्ची के साथ नीचे आ जाते हैं और बच्ची पिज्जे वाले को रोक लेती है कि पिज्जा मैंने मंगाया था। और फिर ये दोनों चुपके से जोहानस को अपनी ओर बुला लेते हैं कि हमें छोड़कर ऐसे मत जाओ। इसीलिए जोहानस उनके पास कूद जाता है, पर विप्लाला के कूदने से पहले ही पिज्जा वाला गाड़ी लेकर चला जाता है और विप्लाला इनसे दूर हो जाता है। और फिर वो बच्ची चुपके से इन तीनों को यहीं पर नीचे छोड़ देती है। और फिर जब ये लोग अपने घर जाने लगते हैं तो जोहानस अपने डेट से कहता है कि हमें विप्लाला पर यकीन करना चाहिए था, तभी तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो अपना काम ठीक से कर पाएगा। और इधर गाड़ी पर हम देखते हैं कि विप्लाला गाड़ी से नीचे गिर जाता है और उसके पास बहुत सारे कबूतर आ जाते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद इन तीनों के सामने भी एक कबूतर आ जाता है, पर उस कबूतर पर विप्लाला बैठा हुआ था क्योंकि उसने कबूतर को काबू करके उसे अपना दोस्त बना लिया था। और फिर विप्लाला इन तीनों को भी कबूतर के ऊपर बिठाकर वापस इनके घर पर ले जाने लगता है। पर घर जाने के बजाय विप्लाला एक बिल्डिंग पर रुक जाता है और इन्हें बताता है कि जब मैं अपना जादू दिखा रहा था तो मेरी दुनिया के सभी लोग मुझ पर हंस रहे थे, इसीलिए मैं बेकाबू हो गया और मेरे जादू की वजह से वो सभी लोग पत्थर के बन गए। इसीलिए मैं घर से भागकर तुम्हारे यहाँ आ गया और अब मैं कभी भी वापस अपनी दुनिया में नहीं जाऊंगा और अब अपना जादू कभी भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। जिस पर डेड भड़क जाते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हम हमेशा ऐसे ही नहीं रह सकते, तुम्हें हमें ठीक करना ही होगा। और इधर आर्थर के स्टेचू को तोड़ने के लिए पुलिस की टीम भी आ जाती है और इधर डेड लगातार विप्लाला पर भड़क रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो एटलस की मूर्ति पर जादू कर देता है, जिससे वो जिंदा हो जाती है और वो अपना गोला वहीं पर रखकर बैठ जाती है। और वो इन्हें बताती है कि मैं सालों से ये भारी गोला लेकर यहाँ पर खड़ा था और तुम लोग मुझे चींटी की तरह छोटे छोटे दिखते थे, वैसे तुम लोग अभी भी छोटे ही लग रहे हो। पर ये लोग एटलस को अपनी कहानी सुना देते हैं, जिसके बाद एटलस विप्लाला का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और उससे कहता है कि हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखो, सोचो मत बस कर दो। और ये बात विप्लाला को समझ में आ जाती है कि सोचो मत बस कर दो। पर तभी डेड नीचे गिर जाते हैं, जिन्हें बचाने के चक्कर में ये तीनों भी नीचे गिर जाते हैं। तभी विप्लाला अपना जादू करता है और ये तीनों वापस से बड़े हो जाते हैं। जिसके बाद डेड विप्लाला से कहते हैं कि बेटा तुमने कर दिखाया, जिस पर विप्लाला कहता है सोचो मत बस करो। और इधर पुलिस उस स्टेचू को तोड़ने वाली थी, पर आर्थर के चाहने वाले उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर पुलिस उन सबको यहाँ से हटा देती है। और फिर जैसे ही वो आर्थर का स्टेचू तोड़ने आते हैं तो जोहानस और उसकी फैमिली इन्हें सच्चाई बताती है कि ये आर्थर का स्टेचू नहीं बल्कि आर्थर ही है जो जादू की वजह से स्टेचू बन गया है। पर कोई भी इनकी बातों पर यकीन नहीं करता, इसीलिए जोहानस उन सब के सामने विप्लाला को दिखा देता है, जिसे देखकर ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और फिर विप्लाला अपने जादू से मूर्ति को छोटा कर देता है और फिर नेला डेला आंटी से कहती है कि शायद आपकी एक किस इन्हें फिर से ठीक कर सकती है। और फिर जब ये लेडी उसे किस करती है तो विप्लाला अपने मैजिक से आर्थर को पहले जैसा कर देता है और यहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद रात को विप्लाला चुपके से अपनी दुनिया में जाने की कोशिश करता है, जिस पर जोहानस आकर उस होल को खोल देता है। और फिर विप्लाला जाने से पहले इन सबको अच्छे से गुड बाय बोलता है और इमोशनल हो जाता है और जाने से पहले वो अपनी जैकेट को बड़ा करके जोहानस को दे देता है और फिर यहाँ से अपनी दुनिया में चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करो इसे और कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा आप हमारे चैनल में जाकर इससे भी और अच्छी वीडियो देख सकते हैं।